ब्रेकिंग न्यूज़ आज दिनांक 8/12/2020 बताते चले कि आज कस्बा अमरिया में काले कृषि कानून का विरोध किया गया और अमरिया मार्केट बाजार पूरी तरह से बंद किया गया और बड़ी तादाद में किसान लोग दूर दूर से इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर अमरिया एसडीएम और एसएचओ और पुलिस बल तैनात किया गया। किसानों का कहना है कि अगर सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं करती है तो 10 तारीख को किसान ट्रैक्टर ट्राली द्वारा दिल्ली को रवाना होंगे जब तक सरकार 3 कृषि काले कानून वापस नहीं लेती। तो तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और चक्का जाम करेंगे। बीजेपी सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है और किसानों के मुंह से निवाला छीन लिया है और बच्चों की पढ़ाई भी छीन ली और पूरा 1 साल होने जा रहा है। बीजेपी सरकार को बच्चों की पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है और सरकार कहती है कि देश में कोरोना चल रहा है, लेकिन जब बीजेपी सरकार जब रैलियां करती है तब कोरोना भाग जाता है, तब कोरोना नहीं होता है और स्कूली बच्चों के लिए कोरोना है। इस बीजेपी सरकार को अपनी कुर्सी प्यारी है, किसानों से जनता से कोई लगाव नहीं है। ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को जल्द से जल्द अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देख रहे हैं अमरिया पीलीभीत से क्राइम रिपोर्टर परमजीत सिंह की रिपोर्ट। आए थे बंद कराने कोठे तुआठों के सिक्कों की खनक सुनकर खुशी मुजरा कर बैठे। मोदी जी, आपने तो वादा किया था कि हम इस देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, दलाली खत्म कर देंगे, ये जो कोठे चल रहे हैं उनको बंद करेंगे। आप बड़े शहरों में जाके देखिए, जो बड़े बड़े बिग बाजार खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, वो उन्होंने वहाँ कितने प्रभावित कर दिया सब छोटे कारोबारियों को। तो भाइयों, इसमें सहयोग दो। माननीय संतोष वस्त्रालय जी, ये आपके कारोबार का भी लड़ाई है, आपके कारोबार की लड़ाई है, आपकी दुकानों की लड़ाई है, आपके प्रतिष्ठानों की लड़ाई है, जो सब किसान लोग लड़ रहे हैं। वो फ्री कर रहे हैं, उसके लिए फ्री मंडी कर रहे हैं, प्रदेश में कहीं पर भी अपना अनाज दे सकता है, तो ये सरासर झूठ है। ये किसान को फ्री नहीं किया गया। मेरे किसान भाई सब यहाँ पर है, सब किसान परिवारों से संबंधित है। कोई भी किसान अधिकतम रुद्रपुर से आगे अपनी फसल को बेचने नहीं ले जाता है। वो अपनी फसल बेचने कभी रामपुर नहीं गया, तो अपनी फसल बेचने पर न्यूज़ ये ना भी गलत लिख दी जिदा गुरु नानक देव जी बहुत बात आई देवी ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੱਡਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿ सार्वजनिक लगभग बंद ही है ना। यहाँ पर पहुंचे सभी व्यापारी जनों, आज जो भारत की सभी किसान यूनियनों के आह्वान पर जो धरना प्रदर्शन कानून गारंटी होने से उसकी 80% समस्या हल हो जाएगी। आप देख ही रहे हैं किसान जो धान का समर्थन मूल्य 18
सेंटरों पे लगभग 22 दिन 25 दिन से ट्रालियां खड़ी हुई हैं। मैं भी 4-5 दिन पहले मंडी में गया था देखने की क्या कंडीशन है, तो मैंने पूछा, एक किसान भाई मिल गया, बोला 25 दिन हो गए मेरी ट्राली को यहाँ खड़ी हुई, और ये जो रजिस्ट्रेशन है जितना मेरी माँ है उसके नाम से ये रजिस्ट्रेशन है। लेकिन ये जो प्रशासन है उनके कहने के मुताबिक कि महिला किसान को हम धान सुनवाई में प्राथमिकता देते हैं, 25-25 20 महिला किसानों को उनका अनाज मंडियों में ट्रालियों पे खड़ा है, वो उनको फेल करके वापस कर दिया जाता है कि आपका धान होने के हिसाब से नहीं है, उसको ले जाइए। बेचारा किसान जिंदाबाद
का रिजल्ट क्या होगा। आपने देखा होगा कई बार समाचार पत्रों में, फेसबुक पर ये न्यूज आती है कि किसान जो है वो अपना आलू जो है सड़कों पर फेंक रहे हैं। क्यों? खाने के लिए कह रहा था, खाने के लिए। इस आंदोलन में शामिल हुए सभी वर्गों के नौजवान, बुजुर्ग, व्यापारी, किसान और भी किसी से जो संबंधित है, मैं उनका तहे दिल आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रशासन के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मगर एक बात पहले ये कहनी चाहता हूँ, हमारा आंदोलन शांतिप्रिय आंदोलन है। हम कोई उत्तेजित होने के लिए नहीं आए, हम किसी से टकराने के लिए नहीं आए, मगर हिंदुस्तान की एक मिसाल है। जब जब किसान उठा, इसने बदलाव देख रहे हैं, हमारे बुजुर्ग देख रहे हैं कि हमारे साथ ये सरकार जबरदस्ती जो हम नहीं मांग कर रहे हैं। कोरोना की आड़ में हम लोग घर बैठे रहे हैं और कोरोना में इन लोगों ने अपना बिल पास कर लिया। ठीक है, हमें कोई झूठ इस बिल की नहीं थी। हमारी 3 पीढ़ियां इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। हमारे बुजुर्ग जो कि आज भी दिल्ली तक डाले बैठे हुए हैं, हमारे जवान भाई जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जो साथ में गए हैं वो भी दिल्ली में बैठ कर देख रहे हैं कि हमारे साथ सरकार क्या, किसान के साथ सरकार क्या कर रही है। दोस्तों, अब हमारे आर पार की लड़ाई है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग अपना प्रदर्शन ऐसे ही सहयोग को करते रहेंगे। जैसा आदेश हमें ऊपर से मिलता रहेगा, तब तक ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये खाली किसान की लड़ाई नहीं है, जिसमें मजदूर की लड़ाई है। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मजदूर भाइयों का भी होगा। बाकी कल हम लोग आए थे, हमने अपील की थी व्यापार मंडल अमरिया से, और उनका बहुत बहुत ही धन्यवाद मैं देना चाहता हूं व्यापार मंडल भाइयों को कि हमारी अपील को स्वीकार करते हुए उन्होंने 1 दिन के लिए किसानों के हित में जो हमें कल आश्वासन दिया था, पूर्ण बहुमत हमें दिया है। उनका बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। भाइयों, आगे भी ऐसे जैसे ही ऊपर से दिशा निर्देश होते रहेंगे हमारे किसानों के संगठन की तरफ से, ऐसे ही हम लोग आगे चलते रहे हैं। जय जवान, जय किसान। बहुत धन्यवाद प्रधान हरविंदर सिंह जी। भाई हरविंदर सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किए और उनका बहुत धन्यवाद है। वाकई में आज आप सब बधाई के पात्र हो कि आपने पार्टियों से, धर्म से उठ के एकता दिखाने का काम किया है। मैं आज उस दौर को, जैसे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि हिंदुस्तान में किसी वक्त आपातकालीन स्थिति थी, और उस वक्त की आपातकालीन स्थिति जो थी वो बहुत ही दुखनायक थी। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, क्योंकि हमारा तो तब जन्म नहीं हुआ, पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, हमने उनकी सारी बातें सुनी तो हमें ऐसा लगता था कि आज का दौर जो है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों है? क्योंकि आज के दौर युद्ध में ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।